साथियों, कंपटीशन एग्जाम और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जैसे ही आपके सामने पेपर आता है, चाहे वो आरपीएससी का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हो या पीटीटी हो या डीएलएड हो, जो भी हो, कोई से भी जैसे ही आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस पेपर आपके सामने आते हैं, आप एग्जाम में बैठे हो और वहां सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते ही ओएमआर शीट के अंदर जैसे ही बबल करने के लिए आप प्रिपेयर होते हो, तो वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने हेडिंग भी यही लिखा है कि 2 ऑप्शंस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आपने पहले ही अलग कर दिए, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शन में आपको बार बार जूझना पड़ा, आप उस पर ऑसिलेट होते रहते हो। कभी आपको ऐसा लगा? क्योंकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन नंबर आया और उसमें आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते आपने पहले ऑप्शन को आपने डायरेक्ट ही काट दिया, ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। आपने दूसरा ऑप्शन भी काट दिया, ये भी नहीं हो सकता। अब कंडीशन बनती है आपके सामने, क्या थर्ड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन, कोई जरूरी नहीं, चारों में से कोई से भी 2 हो सकते हैं। सपोज ये 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं जहां आपको एक मोमेंट के लिए लगता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, फिर मन में अगले ही मोमेंट आता है कि नहीं नहीं यार, ये नहीं है, ये वाला करेक्ट है। जैसे ही आपको लगता है कि ओएमआर शीट में जाए आपका पेन, फिर अब मन में आता है नहीं नहीं, ये सही नहीं, यही सही था। यानी यूं करते करते आपके लगभग 5 से 10 सेकंड तक आप यहां से यहां और वापस यहां से यहां, फिर यहां से यहां और वापस यहां से यहां, इस तरीके से आप एक एक मोमेंट के लिए आप ऑसिलेट करते हो थर्ड और फोर्थ, यानी किसी भी 2 ऑप्शन के बीच में। अब कंडीशन क्या बनती है? न तो निगलने की और न उगलने वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये तय है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, इसमें कुछ न कुछ जरूर बबल्स करके आएंगे, भर के आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आपका क्या सोचना है? अगर आपके मन में ऐसा आता हो तो आप कमेंट जरूर करना। अब देखिए, मैं यहां आपका समय लेने नहीं आया हूं, मैं केवल बताना आया हूं कि जो कंडीशन बनती है कि ऐसी कंडीशन जब आती है और जब कंफ्यूजन बढ़ता जाता है कि थर्ड और फोर्थ ये 2 ऑप्शन है, मैं बार बार चल रहा हूं, इनमें से कौन सा भरूं? आपके सामने 1 2 3 और 4, फिफ्थ वाला भी होता है, आपको उससे कोई काम नहीं है। अब आपके सामने जैसे ये चारों ऑप्शन के ओएमआर शीट के अंदर दिखते हैं, तो आप इनमें से तय कर लेते हो कि यार ये वाला सही है, और जैसे फोर्थ पर आते हो, इसमें यहां आते हो और फिर अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं 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 नहीं, ये थर्ड वाला ही सही था। फिर आप थर्ड पे आते हो, फिर फोर्थ पे। तो ये जो कंडीशन बनती है, अब यहां बहुत सावधानी बरतने वाली है कि इसमें से किसको भरा जाए। दोनों ही, यानी कि यहां आपके वो एक आता ना द्वंद्व समास, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये द्वंद्व समास यहां पर, जिसमें दोनों ही पद प्रधान लगते होते नहीं, होता एक ही है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है कि जैसे ये कंडीशन बनती है और आपको लगता है कि मैं भरना है, वहां पर आप रुक जाइए और आप सीधे जाइए, आपने जो कंटेंट पढ़ा है सीधे कंटेंट पर जाइए। ये क्वेश्चन जो आपका ओरिजिनली था, ये किस कंटेंट से जुड़ा है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम की ट्रिप है ये, बहुत ही काम की टिप्स है ये। ऐसी टिप्स कंटेंट पर जैसे ही आप जाओगे, वहां आपको, क्योंकि टॉपिक आपको पता चल जाएगा कि ये फला टॉपिक का है और वो टॉपिक आपने पढ़ भी रखा है, वहां जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको मल्टी डायरेक्शंस दिमाग में आएंगे जो आपने पढ़े हैं। आपने वहां पर डेफिनेशंस पढ़ी है, आपने वहां
प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसकी टॉपिक के बारे में, आपने वहां पर इसके अंडरस्टैंडिंग जो मेन कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा कि इसमें थीम क्या है, कहना क्या चाह रहा। आपने इसके एप्लीकेशन पढ़े होंगे उस टॉपिक के बारे में। अच्छा, मैं ये कोई धूल में लट नहीं लग रहा हूं, आप इन सभी चीजों पर गए हैं, आप गए उस टॉपिक के बारे में और पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन का आंसर भी सही करना है। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो इसने पूछा है उस टॉपिक को डायरेक्ट आप इनमें से किसी भी एक पार्ट से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, उनमें सहसंबंध बिठाइए। वो सहसंबंध धीरे 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 आपके उस टॉपिक से कहीं ना कहीं या तो वो डेफिनेशन से कनेक्ट होगा, प्रॉपर्टी से होगा, कॉन्सेप्ट से होगा, या फिर एप्लीकेशन से होगा। पक्की बात इनमें से किसी न किसी से होगा। जैसे आप इसमें जाएंगे जो पढ़ा उसमें, ठीक है ना, आप उसके बेस पर आप तुरंत इसमें से सेट करिए, वहां आपको इन दोनों ऑप्शन में से आंसर मिल जाएगा और आप इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट करके आ जाएंगे। बस यही पैटर्न आपको वहां मजबूत बनाएगा। अब ऐसा नहीं कि इतनी सारी चीजें वहां टाइम कहाँ मिलता, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपको 3-4 घंटे लगा लें एक एक चीज के लिए। ये सारी चीजें क्षणिक होगी, क्षणिक, एक एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए सारी चीजें दिमाग में आएगी, क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ रखी है और जहां से पढ़ी है वो पेज आपको नजर आएगा। आपने लिखा होगा, आपने डायग्राम बनाया होगा उस टॉपिक का, तो वो आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप ये टॉपिक वहां फट से बिठाएंगे, लिखेंगे साइड में, बिल्कुल शॉर्ट में, आपका कंटेंट उनमें से किसी न किसी एक से कोरिलेट होगा और तुरंत आपको इन दोनों में से किसी एक की तरफ अपने आप ही आपका हाथ जाएगा और आप सही करेंगे। ये तरीका आपको इसमें अपनाना है। एक बात और कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें देखनी है। इसके अलावा इन दोनों टॉपिक्स में जो कह रहा है ना कि थर्ड और फोर्थ में से आप क्या करोगे कि इन दोनों में से एक टॉपिक ऐसा होगा जो बिल्कुल चिर परिचित होगा और दूसरा ऐसा होगा जिसको आपने कभी सुना ही नहीं, नामो निशानी नहीं उसका। उस केस में कौन सा भरेंगे? जो आपने नहीं सुना है उसको छोड़ दे, बिल्कुल आपने जिसको पढ़ा है आप उसी को उसमें टिक करके आए। ये दो चीजें आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगी, क्योंकि दो ऑप्शन में जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपके यही निकलेगा। साथियों, मेरे हिसाब से आप ये टेक्निक वहां यूज करेंगे, निश्चित रूप से आपको वहां एग्जाम में फायदा होगा। आप इसे जरूर देखें और समझें, यूज करें इस टेक्निक को।